हाय, मैं वीरेन, आपके अपने चैनल ड्रीम विद वीरेन में आज आपके साथ फिर एक बार हम अपने ड्रीम को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। हमने बजट तो डिसाइड कर लिया, लेकिन उस बजट के अंदर मोस्टली क्या होता है कि हमारे को अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती, तो हमारे को कुछ बजट ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो हम ऊपर की बात करेंगे, नीचे की तो आएंगे। तो ऊपर करने के लिए अब हमें बैंक फाइनेंस की ज़रूरत है। बैंक फाइनेंस, पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि चाहे हमारे पास पूरा बजट है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, लेकिन ये मेरा सजेशन है, आप बैंक फाइनेंस की तरफ जरूर जाइए। उसकी बहुत एडवांटेज है। बैंक आप एक श्योरिटी देता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि आपकी प्रॉपर्टी हर तरह से सिक्योर है, लीगली, टेक्निकली। इसके पेपर देखिए, प्रॉपर्टी की जो कीमत है, प्रॉपर्टी की कीमत उसके पेपरों पे डिपेंड होती है। प्रॉपर्टी के पेपर अगर सही हैं तो वो प्रॉपर्टी हीरा है। अगर प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन में है लेकिन उसके पेपर सही नहीं है तो वो प्रॉपर्टी कूड़ा है। इसीलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके अपने पेपर हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप बैंक, मेरी सजेशन है, कई लोग इसे नहीं मानना पसंद करते कि नहीं यार, बैंक से लोन लेना, बैंक की तरफ चलना मतलब एक इंस्टॉलमेंट, एक कर्जा सिर पे चढ़ाना। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप चाहे थोड़ी अमाउंट लीजिए लेकिन बैंक को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए किसी भी प्रॉपर्टी के परचेज़ के लिए। सपना है यार आपका, अब सपना पूरा करना है। आप इतनी एक्साइटेड, जब हम ड्रीम देखते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, यार मेरा ये सपना है, मुझे ये पूरा करना है। जब वो पूरा होने लगता है तो हमारे में अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है कि दूसरा उस चीज़ को पकड़ लेता है और फ्रॉड की गुंजाइश बहुत है। अब फ्रॉड से बचना है तो साहब बैंक को इन्वॉल्व कीजिए। बैंक को इन्वॉल्व करने का, बैंक क्या है कि बैंक आपके प्रॉपर्टी के लीगल, पॉइंट टू पॉइंट लीगल चेक करता है कि प्रॉपर्टी किसने अलॉट की, प्रॉपर्टी उसके बाद कितने लोगों के पास बिकी, पूरी चेन बैंक वेरीफाइड करता है। क्रॉस वेरीफाइड भी करता है। जो आपने पेपर दे दिया बैंक को चेक करने के लिए कि नहीं, बैंक उसको क्रॉस वेरीफाइड भी करता है कि हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर भी ये ऐसे ही चेन है, कहीं आपने डुप्लीकेट तो नहीं बना दी। सबसे बड़ा फ्रॉड इन चक्रों में होता है। जितना बड़ा सपना, हमारा जितना बड़ा ड्रीम, उतने ज़्यादा फ्रॉड। क्योंकि ना ये ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत आसानी से फंसाया जाता है। हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं कि आज इस प्रॉपर्टी में इतना फ्रॉड किया, इसने, इसके ये फ्रॉड हो गया, करोड़ों रुपए का फ्रॉड, हज़ारों करोड़ रुपए का फ्रॉड चल रहा है। तो सब सब वही है, एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट में हम सब कुछ भूल गए। तो मेरी ये आप सबसे एक छोटी सी सलाह है, बाकी तो सब आप समझदार हो, कि बैंक को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। अब प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बैंक को अगर आपने इन्वॉल्व किया तो बैंक को फाइनेंशियली, अपने फाइनेंशियली जो अप्रूवल है वो पहले अप्लाई कर दीजिए, बैंक को दे दीजिए डॉक्यूमेंट अपने जितने भी इनकम के। उस हिसाब से बैंक आपको कह देगा जी भैया, हम इतना पैसा आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए दे देंगे और ये इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत मेजर कंसर्न है। जहाँ से एक बैंक की तरफ कभी मत जाइएगा, कम से कम 2-3 ऑप्शन अपने पास रखिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो उसकी तरफ चलिए, जिसका प्रोसेस पीरियड कम हो उसकी तरफ चलिए। ये सब देखिएगा। बैंक इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सबसे बड़ी बात, बैंक ने ये बात नहीं है कि बैंक ने हमारे को आज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया तो बैंक फिक्स हो गया जी ना। वहाँ पे भी बार्गेनिंग चलती है। वहाँ बैंक आपको, आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी, बैंक उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट ज़रूर देगा, 100%। क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि मेरा कस्टमर आप मेरे हाथ से जाए, क्योंकि बैंक की इनकम
इन चीज़ों पे टिकी हुई है, होम लोन के ऊपर। ये एक होम लोन है, हमेशा होम लोन ही प्रेफर कीजिएगा क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और बहुत ही ईजी होता है, कोई इतना हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। तो चलिए ना सर, ड्रीम अपना पूरा करते हैं, बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, फ्रॉड से बचेंगे। एक्साइटमेंट जरूर रखिए, इतनी भी एक्साइटमेंट ना रखिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें, फ़ायदा नहीं उठवाना। अब आपकी अप्रूवल हो गई, फाइनेंशियल आपको बैंक ने अप्रूवल दे दी कि हाँ भाई मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना इंटरेस्ट है, ये सब पूरा प्रोसेस मेरे हिसाब से चलेगा। अब आप मुझे इसके लीगल पेपर दीजिए। सेकंड स्टेप, बैंक की तरफ अगर हम फाइनेंस में चलते हैं, अपने होम लोन पे चलते हैं, तो आप सेलर से उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट चेन की फ़ोटो कॉपी लेंगे। सेलर इसमें क्या करेगा कि आपको क्रॉस करके देगा कि आप मिसयूज़ ना करें। यहाँ ऊपर लिखेगा फॉर बैंक ओनली, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को यही पेपर चाहिए, बैंक को सिर्फ वेरीफाइड करना है, बैंक उसको जाके क्रॉस वेरीफाई करेगा, अपने एडवोकेट को देगा, एडवोकेट उसकी पूरी रिपोर्ट बना के, लीगल रिपोर्ट बना के देगा और स्टेप टू स्टेप बना के देगा, जिसके अंदर फ्रॉड की काफ़ी गुंजाइशें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम बैंक को इन्वॉल्व नहीं करते तो सर कईयों को तो पता ही नहीं है कि कई मैक्सिमम प्रॉपर्टियाँ अनऑथराइज्ड हैं, वो किसी डिपार्टमेंट में बुक हैं टूटने के लिए, इन फ्यूचर वो टूट भी सकती हैं। तो सर अपने ड्रीम को तो रखिए, लेकिन एक्साइटमेंट थोड़ा सा लेवल कंट्रोल करके रखिए। ये फ्रॉड से बचने का पहला एक नायाब तरीका है। बैंक को इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए, बैंक आपके लीगल रिपोर्ट आपको बना के दे देगा, कहेगा जी लीगल रिपोर्ट अगर उसको सारी ओके हैं तो बैंक लीगल ओके। अब आती है टेक्निकल रिपोर्ट। सर प्रॉपर्टी की लोकेशन, बैंक के प्राइवेट एजेंसी को जिन्होंने उनको ठेका दे रखा है वो जाते हैं, उनका आदमी जाएगा, उसकी फ़ोटो खींचेगा, उसमें वो टेक्निकल आता है सर, उसकी फ़ोटो हर रूम की कि ये रूम है, इतने बाय इतने का रूम है, सारा स्पेस, पूरा डायग्राम, बैंक का, बैंक की जितनी भी हायर एजेंसीज है वो पूरा बैंक को रिपोर्ट देती है। अगर वो रिपोर्ट सही आई तो बैंक आपका लोन मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन में अप्रूव कर देता है। इसलिए मेरा सिर्फ ये मेरा सजेशन है, बाकी आप सब समझदार हैं, कि आप कभी भी अपने इस नायाब तोहफे को, अपनी जो आपकी हर किसी की लाइफ का एक नायाब हिस्सा है, जो हर किसी का ड्रीम है, इसको पूरा करने के लिए एक्साइटमेंट के लेवल को कंट्रोल और अपने सपने को पूरा कीजिए सर। ड्रीम विद कंट्रोल योर एक्साइटमेंट, तभी सर आप फ्रॉड से बच पाएंगे। मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूं और आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। तो आप सब लोगों से बस यही है कि फ्रॉड से जितना हो सके बचें। हमारा अब नेक्स्ट स्टेप जो चलेगा वो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होगा, कुछ और पहलुओं के साथ जो प्रॉपर्टी पे देखने लायक चीज़ें हैं कि ये होनी चाहिए, लीगल भी हैं, फाइनेंशियल भी हैं, टेक्निकल भी हैं, एरिया भी हैं, कई चीज़ें हैं सर। ये एक छोटा स्टेप नहीं है, छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा है। कुछ एपिसोड्स मेरे इसके ऊपर डिपेंड है, जो सिर्फ ड्रीम प्रॉपर्टीज़ है। बचें सर, फ्रॉड से बचें और अपने ड्रीम को पूरा करें, एक अच्छे तरीके से पूरा करें, जिससे कि आपके सपनों को नई उड़ान मिले। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, मैं आ रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कीजिए, तभी तो मैं आऊँगा, बेल बजाऊँगा, बेल बजा के मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फॉलो इंस्टाग्राम पे आप मुझे कर सकते हैं, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ड्रीम विद वीरेन। तो साहब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप।
तो वेट कीजिएगा अगली वीडियो का।